जय भीम साथियों। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में SC ST OBC आरक्षण में धांधलेबाजी का घोटाला सामने आया है। महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, जिला परिषद, ग्राम पंचायत जैसी स्थानीय सरकारी बॉडीज में OBC आरक्षण खत्म होने की कगार पर है। पंजाब में पंजाब पुलिस सर्विस से इंडियन पुलिस सर्विस में प्रमोट हुए 24 अफसरों में एक भी दलित नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार को इस आरक्षण के धांधलेबाजी के खिलाफ भेजा है नोटिस। देश के विभिन्न राज्यों में आरक्षण पर हो चुका है बवाल। बहुजन समाज भी इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। चाहे यूपी में भाजपा की सरकार हो, पंजाब में कांग्रेस की या महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार, हर जगह आरक्षण पर राजनीति गर्म है। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा कराई गई 2019 की 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती में से 5,844 सीटों पर आरक्षण घोटाला सामने आया है। ये 5,844 आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो आवंटित सीटें थीं, उन्हें अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दे दिया गया। मामला मीडिया में तब आया जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसकी जांच करी और उन्हें इस शिक्षक भर्ती प्रकरण में अनियमितताएं मिली कई सारी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने यूपी सरकार को 15 दिन में जवाब देने को कहा था, लेकिन अभी तक योगी सरकार ने जवाब नहीं दिया है। इस पर बहुजनों ने साफ कर दिया है कि वो इस गंभीर मामले को ऐसे जाने नहीं देंगे। आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की है। भाजपा सरकार SC ST OBC का हक छीनकर सवर्णों का चयन क्यों चाहती है? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि आरक्षण नियमों का उल्लंघन संविधान का उल्लंघन है। सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप मंदिल ने कहा है कि ये देश का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला है। योगी आदित्यनाथ नौकरी चोर हैं। समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, भाजपा सरकार का शिक्षक भर्ती घोटाला। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का उल्लंघन करते हुए आरक्षित वर्ग की नियुक्तियां अनारक्षित वर्ग के लोगों को दे दी गई। SC ST OBC को किया संवैधानिक अधिकारों से वंचित। आरक्षित वर्ग को उनका हक दे सरकार। वहीं महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग वहां के स्थानीय बॉडीज में राजनीतिक आरक्षण खोने के कगार पर है, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद, ग्राम पंचायत जैसी बॉडीज शामिल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण से संबंधित महाराष्ट्र राज्य सरकार की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्थानीय निकायों में OBC के पक्ष में जो 27% आरक्षण दिया जाता है वो 50% आरक्षण सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा महाराष्ट्र में स्थानीय लेवल पर कई जगह हो जाता है कि SC ST OBC का आरक्षण मिलाकर 50% से ज़्यादा हो जाए। इस कोर्ट के ऑर्डर के चलते माना जा रहा है कि फिलहाल OBC आरक्षण पूरा ही खत्म हो जाएगा महाराष्ट्र में। आने वाले चुनावों में ऐसा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा है कि राज्य सरकार एक कमीशन बनाए जो OBC समुदाय की जनगणना और पिछड़ेपन को निर्धारित करे। काफ़ी अजीब बात है ये, क्योंकि देश में जातिगत जनगणना 2011 में हो गई थी, तो आखिर कोर्ट केंद्र सरकार को वो जाति जनगणना पब्लिकली रिलीज करने के लिए क्यों नहीं कहता? 2011 की जातिगत जनगणना क्या 3011 में रिलीज करेगी सरकार? ऐसी जातिगत जनगणना जल्द रिलीज होनी चाहिए ताकि कोई कमीशन बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ जाए। उस जनगणना से पता चल जाएगा किसकी कितनी संख्या है और कितना आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने सरकार और कोर्ट दोनों की आलोचना करी है। उन्होंने कहा है, ना तो मराठा आरक्षण को खत्म करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था और ना ही जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में OBC के लिए अतिरिक्त आरक्षण को खत्म करने का फैसला। दोनों ही मामलों में जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है। राज्य सरकार अपने आप को जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं कर सकती। आरक्षण बहाल करने के लिए उसे कानूनी और संवैधानिक रूप से मामले को आगे बढ़ाना होगा।
महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट पहले ही मराठा आरक्षण खारिज कर चुकी है। अब महाराष्ट्र की सरकार SC/ST का प्रमोशन में आरक्षण भी खत्म कर चुकी है। शिवसेना, कांग्रेस, NCP की महाविकास आघाड़ी सरकार की नीतियों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब अगर पंजाब की ओर रुख करें तो पंजाब पुलिस के 24 PPS अफसरों को जो IPS के रूप में प्रमोट किया गया, उसमें आरक्षण नीति नज़रअंदाज कर दी गई। इस प्रमोशन में एक भी दलित का नाम नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला के आदेशों पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रमोशन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए सुशील कुमार, जो PPS कमांडेंट 1 IRB से है, उन्होंने ही आयोग से एक शिकायत करी थी। ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ा है, पर इसमें गौर करने वाली बात है कि पंजाब में दलित समाज के वोट्स बहुत महत्वपूर्ण है। 32% आबादी है दलितों की पंजाब में, और चुनाव आने वाले हैं अगले साल के शुरुआत में। वहाँ ऐसा उत्तर प्रदेश में भी है कि वहाँ भी अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होंगे, इसलिए भी ये मुद्दा ज़्यादा उभर कर आ रहा है इस समय। पिछले कुछ दिन में हमने भी एक स्टोरी करी थी कि IIT खड़गपुर से भी खबर आई थी कि वहाँ के शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का पालन नहीं हो रहा। ये समस्या काफ़ी गंभीर है, देशव्यापी है, हमेशा से रही है। हमारा सुझाव ये होगा कि एक राष्ट्रीय बॉडी या कमीशन बनाई जाए जिसके पास कानूनी ताकत हो ऐसे संस्थानों को दंडित करने के लिए जो आरक्षण ठीक से लागू नहीं कर रहे। कानूनी ताकत, दंड देने की ताकत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िलहाल जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उनके पास ऐसी ताकत नहीं है। वो केवल नोटिस भेज सकते हैं, जैसे आपने देखा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो आप इस विश्लेषण को, हमारे खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसकी बात थोड़ी बहुत उठी है ज़रूर। इस पर बहुजनों ने काफ़ी सोशल मीडिया पर शोर मचाया है, आलोचना करी है, पर इसके बारे में ज़्यादा बात करना, तीनों राज्यों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इस विश्लेषण को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण खबर या विश्लेषण हम करें, आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों पर फॉलो कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, वहाँ भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। जय भीम।